गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हृदय। आज हम आपको पढ़ाएंगे हृदय यानी हार्ट। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके पहले मैंने आपको बता दिया था कि हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। दायां अलिंद और दायां निलय के बीच त्रिबर्णी कपाट पाया जाता है। दायां अलिंद और दायां निलय के बीच त्रिबर्णी कपाट होता है, जबकि बायां अलिंद और बायां निलय के बीच द्विबर्णी कपाट पाया जाता है। ठीक है, दायां अलिंद और दायां निलय के बीच त्रिबर्णी कपाट, जबकि बायां अलिंद और बायां निलय के बीच द्विबर्णी कपाट पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम समझते हैं हृदय की कार्यविधि। तो देखिए हृदय हर पल सिकुड़ता और फैलता रहता है। ठीक है, हृदय हर पल सिकुड़ता और फैलता रहता है। हृदय के सिकुड़ने को प्रकुंचन कहते हैं। हृदय के सिकुड़ने को प्रकुंचन कहते हैं, जबकि हृदय के फैलने को कहते हैं अनुशिथिलन। ठीक है, हृदय के सिकुड़ने को प्रकुंचन, जबकि हृदय के फैलने को अनुशिथिलन कहते हैं। और इसी क्रमिक प्रकुंचन और अनुशिथिलन से एक हृदय स्पंदन बनता है, जो कि लगभग 72 से 75 बार होता है। हमारा हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। ठीक है, तो इन्हीं क्रमिक प्रकुंचन और अनुशिथिलन की वजह से हमारा हृदय 72 से 75 बार धड़कता है। ठीक है, आइए समझते हैं हृदय की कार्यविधि कैसे होती है। देखिए, शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर, शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर अग्र एवं पश्च महाशिरा द्वारा, अग्र एवं पश्च महाशिरा द्वारा दाएं अलिंद में आता है। शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर अग्र एवं पश्च महाशिरा द्वारा दाएं अलिंद में आता है। दाएं अलिंद से त्रिबर्णी कपाट से होते हुए दाएं निलय में आता है, तथा दाएं निलय से फिर ये फेफड़े में चला जाता है। और इस फेफड़े में जो नली ले जाती है, इसका एक विशेष नाम है। इसका नाम है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी। फेफड़े में आने के बाद रुधिर शुद्ध हो जाता है, और फिर ये शुद्ध रुधिर आता है बाएं अलिंद में। किसके द्वारा? पल्मोनरी शिरा के द्वारा। पल्मोनरी शिरा के द्वारा। ठीक है, जब ये पल्मोनरी शिरा के द्वारा बाएं अलिंद में आता है, तो बाएं अलिंद से द्विबर्णी कपाट से होते हुए बाएं निलय में जाता है, और फिर बाएं निलय से सिस्टेमिक महाधमनी के द्वारा फिर से पूरे शरीर में चला जाता है। सिस्टेमिक महाधमनी द्वारा ये शरीर में चला जाता है, और हमारे शरीर में यही प्रक्रिया बार बार ऐसे होती रहती है। एक बार फिर से ध्यान समझिएगा। शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर अग्र एवं पश्च महाशिरा द्वारा दाएं अलिंद में आता है। दाएं अलिंद से त्रिबर्णी कपाट से होते हुए दाएं निलय में, दाएं निलय से फिर ये पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़े में शुद्ध होने के लिए चला जाता है। जब फेफड़े में रुधिर शुद्ध हो जाता है, तो ये पल्मोनरी शिरा के द्वारा बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से द्विबर्णी कपाट से होते हुए बाएं निलय में आता है। बाएं निलय से रुधिर फिर से सिस्टेमिक महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है। और यही है हृदय की कार्यविधि। यही आपको लिख रहा है हृदय की कार्यविधि में। ठीक है।